बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ताजरी फार्म चको का तहसील मंचनाबाद ज़िला बहावल नगर। तो आज हम आपके साथ बात शेयर करना चाहते हैं कि गंदम की बिजाई का वक्त आ गया है। तो बात होगी कि बीज को सीड ट्रीटमेंट करने का क्या फ़वायद हैं। कुछ फसलात वो होती हैं जिसका बिल्कुल लाजमी होता है सीड ट्रीटमेंट करना, और कुछ वो हैं फसलात जिनको सीड ट्रीटमेंट करने का कोई इतना फ़र्क नहीं है। जो जिसको सबसे ज़्यादा लाजमी है करना वो होती है सब्जियात के सीड। अगर कोई भी आप सब्जियात लगा रहे हैं तो उसको सीड ट्रीटमेंट लाजमी करें। कौन सी करें? फंगस के लिए पहला नंबर होता है फंगस का, फिर होता है सकिंग का। सकिंग का मिला लें उसके साथ। ये दो ही चीज़ें होती हैं जिसको मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा अद्वियात हैं, एक का क्या मैं नाम बताऊं कि फ़लाँ फ़लाँ कर लें। किसी को कहेंगे कि हमने सीड ट्रीटमेंट करना है तो फंगस की जो भी दवाई आपको मिले उसके साथ आपने सीड ट्रीटमेंट कर लेना है। तीसरी जिसके साथ जो सबसे अहम चीज़ है, जिसके सबसे ज़्यादा फ़वायद हैं, चाहे वो सब्जियात हो या सब्जियात के बगैर हो, कोई भी फसल है, वो होती है ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि खुराकी अज्जा जो इसको दिए जाएं, जिसके सबसे ज़्यादा फ़वायद है। वो हर फसल की काश्त के लिए हैं जी। तो अब हम बात करते हैं, जबकि सब्जियात के जो सीड होते हैं उसको ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके फ़वायद थोड़े थोड़े मैं चीदा चीदा सा बताता हूँ। अगर तफसील में जाएँ तो उसका तो इतना है ही नहीं, वो काफ़ी सारी तफसीलें आई हुई हैं। सबसे पहले तो था कि जो सब्जियात की सीड होती है उसको सीड ट्रीटमेंट करने के क्या है कि अगर उसको ना करें तो उसको जो फंगस लगती है वो जल जाती है, पत्ते ख़राब होते हैं, पौधे बीज ख़राब हो जाता है। उसमें तो है प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कि उसको हर सूरत आप सीड ट्रीटमेंट करें। और उसके बाद जो है उसको सकिंग का भी फ़ायदा होता है और फंजीसाइड का भी फ़ायदा होता है। बाकी ये है कि गंदम की बिजाई का जो चल रहा है इसको हो जाए तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है। अगर मार्केटिंग के असूल के मुताबिक चलें तो इसको लाजमन करना है आपने। मार्केटिंग के असूल के मुताबिक चलें तो फिर तो लाजमी है। अगर मार्केटिंग के असूल से थोड़ा से हटें, अगर ज़िम्मेदारों की तरफ बेस की तरफ आ जाएं तो फिर इतना मसला नहीं है। इसको देखें, अगर आप इसको, हाँ एक है, अगर गंदम की आपकी फसल है, आपने घर का सीड रखा हुआ है, उस पर आपकी बीमारियाँ कुंगी कांगियारी वगैरह वगैरह कुछ चीज़ें आई हैं, तो वो जब रखेंगे तो उसके जो है जरासीम वो बीज के साथ होंगे, उसको लाजमी कर लें। उसका फ़ायदा इतना की होगा कि आप इसको जब लगाएंगे, और बेहतरीन हाल यही है कि हम ये कर रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है इसकी ट्रीटिंग का, लेकिन हमारे पास टाइम थोड़ा है। इसको चाहिए कम से कम कोई 15-20 दिन, 10 दिन, 8 दिन कम से कम पहले सीड ट्रीटमेंट की हो, ताकि वो इसमें सेहत पजीर हो जाए। जो जरासीम इसमें हैं, फंगस के हैं, वो ख़त्म हो जाए। तो फिर तो है इसका मज़ा। जो हम ये कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, मैं आज आपको सीधी सीधी बातें बता रहा हूँ कि ये सिर्फ गुजारा कर रहे हैं ताकि हम भी शहीदों में अपना नाम लिखवा रहे हैं। असल में बात ये है, तो इसमें से उसको फंगस का जो है सिर्फ उसके लिए, ना तो ये इसको फंगस से बीज ज़्यादा ख़राब होता है गंदम का, और ना ही ये जर्मिनेशन के बाद इसको फंगस लगती है कि ये ख़त्म हो जाए। बाकी रह गया इसका तेले का, सकिंग का। आप खुद सोचें, अगर हम इसको सकिंग का सीड ट्रीटमेंट लगाएंगे तो क्या फिर उसके बाद ये नहीं आएगी सकिंग? नहीं नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये मैक्सिमम जब जर्मिनेशन ये करता करता रहेगा उस वक्त तक तो ये तमाम जितनी हम सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसकी पावर भी ख़त्म हो जाएगी। हाँ एक है, जो इस पर जो बीमारी कांगियारी वगैरह की आई है, आप उसको फंगस का लगाएंगे वो ख़त्म हो जाएगी। फंगस आएगी ज़रूर आप पर, आप कहें कि हमने सीड ट्रीटमेंट कर ली है तो क्या इस पर कोई बीमारी नहीं आएगी? नहीं नहीं, आएगी ज़रूर, सारी बीमारियां आएगी। लेकिन इतना कि है कि जो पहले बीज के वक्त थी कुछ वो कंट्रोल हो जाएंगी, बाद में होगी। कुछ दोस्त कह रहे थे कि अगर आपने इसमें तेले का स्प्रे कर ली है, इसको सकिंग का कोई ट्रीटमेंट, तो बस आप नहीं स्प्रे, नहीं नहीं करना पड़ेगा। हाँ ये तो है, तरीका भी मैं बता देता हूँ। ये तो एक तरीका है, सबसे ज़्यादा अहम है जो हम आपको बता रहे हैं, वो है कौन सा? जो ग्रोथ रेगुलेटर है। ग्रोथ रेगुलेटर क्या है? जिसके साथ जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा होगी, फौरी तौर पर जो उसको खाना है, जो पौधा निकलेगा उसकी ग्रोथ करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा अहम है उसका अच्छी जर्मिनेशन होगी और जल्दी जर्मिनेशन होगी, अच्छी ग्रोथ होगी।
वो क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर कोई अच्छी किस्म का आप लेकर कर ले। तो हम किस की चीज़ है, ये पहले तो हम आपको थोड़ा सा तरीका बता दें किस तरीके से करनी है। इसमें डालें, ये हम डाल रहे हैं, इसमें 3 ज़ेरें हैं, थोड़ा सा आगे करीब आकर दिखा देना। इसमें 3 ज़ेरें लगाई हुई हैं कंपनी ने, तो मैं लगाते हैं, हम भी लगाते हैं और आप भी लगाएं, बिल्कुल ज़रूर लगाएं। मैं कहता हूँ ये नहीं कि ना लगाएं। इसमें से ये एक 50 ग्राम की है, 50 ग्राम इसमें डालें, 50 ml। इसमें से ये 50 किलो बीज के लिए ये काफ़ी है, 50 किलो बीज को आप लगा सकते हैं। तो हम इसमें लगाएंगे, इसको तरीका आपने एक बोतल लेनी है, इसके जो है इसका काक उसमें सुराख कर लेना है, इसमें से दवाई उसमें इधर से लगाएं, इधर से इसमें डालें। तो इसमें से लगाकर, और जो असल चीज़ है जिसका फ़ायदा है ये है नैनो बेस हमारे पास, नैनो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं। असल फ़ायदा जो है इसकी ग्रोथ होगी, इसको पावर मिलेगी, इंशाल्लाह इसकी पावर मिलेगी आखिर तक पौधे को। अगर आप नैनो बेस के ज़रिए से आप इसको ट्रीटमेंट, बीज को 1 साल, दूसरे साल, तीसरे साल ट्रीटमेंट करते रहें, तो इंशाल्लाह इसकी पावर ही इतनी हो जाएगी कि आपके जो पहले बीज जिसको नहीं सी ट्रीटमेंट किया और जिसको ट्रीटमेंट किया है, उससे इसके आप ये एक ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ एक थोड़ा सा तजर्बा ज़रूर करके देखें और आपको पता चलेगा कि किस तरीके इसकी पावर है। ये है तरीका इसको लगाने का, बीज को हम बीज को लगाएंगे, तरीका तो आपको बताते हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम 2 ये वैक्सर हमारे पास है, ये नाइट्रोफास है, ये DAP है, और ये 8 किलो ह्यूमिक एसिड, ये 10 किलो हम दानेदार सल्फर है जो वो डाल रहे हैं। इन सारी चीज़ों का हम छटा देंगे। और ये DAP जो है ये हमने 42 इंच का बेड है, उस पर हम 50 kg बीज डाल रहे हैं, एक वो भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये तरीका है इसको लगाने का, ये देख लें, चलास लगाएं इसको, ये इस तरीके से आप ले लें, ये आसानी से हो जाएगी। ये पानी कहेंगे पानी कितना हो गया आप खुद सोच लें, कोई लीटर डेढ़ तो पानी होगा, तो ये मिक्स हो गई, ये कम नहीं होगा, तो इससे कम कैसे करेंगे आप इसको मिक्स। ये इसके नीचे पॉलीथीन कागज डालें, पॉलीथीन कागज डालने के बाद इसको हम ये आप तरीका दिखा रहे हैं, ये था तरीका, ये मिक्स हो रहा है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है हाथ से लगाना, तो इसके बाद आप अगर ड्रम बना हो ना जिसमें लगाते हैं बीज, सादा सा ड्रम ले ले, उसमें डालें, हलाएं तो फिर भी लग जाता है। ये 4 चीज़ें ये इसका हम छटा करेंगे आगे। ये छटा करने के बाद ये हमारे पास एक प्लांटर है, 42 इंच का है, और इसके ऊपर ये भी आपको मुकम्मल तौर पर जब हम केलियाँ निकालते हैं इसको ड्रिल करेंगे, वो भी निकालेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। ये इसके ऊपर लगे हुए हैं 6 डब्बे हैं, इसमें हम बीज डालेंगे, एक थैला DAP, और ये हम डाल रहे हैं इसमें 50 kg बीज 1 एकड़ में। तो ये हमारे एकड़ से ज़मीन भी कम है, तो बाकी जो ड्रिल करेंगे उसका भी यही तरीका है। तो ये आसान सा तरीका था। इंशाल्लाह इसके बाद जो ही जर्मिनेशन होगी, आगे जो हम लगा रहे हैं, जो वैरायटी लगा रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि ये हमारे पास जो वैरायटी आई थी ये कितनी थी। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फुट से ऊपर कद नहीं है, और इसका सिट्टा भी लंबा है। तो इंशाल्लाह ये तस्वीरें आप ऊपर देख लें इसकी कितनी हैं, तो हम आपको जो जर्मिनेशन होती जाएगी, इसकी आगे बढ़ोतरी होगी, वो मुकम्मल तौर पर आपको दिखाएंगे। हम 80 किलो भी बीज डाल रहे हैं, 70 किलो भी बीज डाल रहे हैं, 50 किलो भी बीज डाल रहे हैं, जितना बीज डाल रहे हैं वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। वस्सलाम, दुआओं में याद रखना।